बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू टेंशन पर है और इतना अहम मौजू मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया में कोई अहम तरीन मौजू है तो वो टेंशन का है। आज उसका हल बताने लगा हूँ, लेकिन क्या इसका कोई हल है भी? इस बात पे भी हमने गौर करना है कि टेंशन का आया कोई हल दुनिया में है, क्योंकि इंसान आज के डेट की बात कर रहा हूँ, किसी पुरानी डेट की बात नहीं कर रहा। आज की डेट में इंसान ऐसा फंसा हुआ है कि एक टेंशन से निकलता है और दूसरी में दाखिल हो जाता है, उससे निकलता है तीसरी में दाखिल हो जाता है। टेंशन के अंबार लगे हुए हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम होता है, कोई भी काम, वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ देख ले जो उसके दिमाग के साथ मैच नहीं कर रही, तो तब टेंशन में चला जाता है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर दे या कोई रद्द अमल कर दे तो वो खुद ब खुद टेंशन में चला जाता है। उसको वो जितना मर्जी रोक ले वो रुक नहीं सकता। बहुत से आदमियों में कुव्वत इरादी होती है, लेकिन वो रुकते रुकते भी थोड़ा सा अंदर धंस जाते हैं। कई तो बहुत ही ज़्यादा धंस जाते हैं कि सेंटर में जो टेंशन की सेंटर होती है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुव्वत इरादी होती है थोड़ी बहुत, तो वो भी टेंशन से नहीं बच सकते। वो थोड़ी सी टेंशन लें या ज़्यादा लें, कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो लिहाजा हाँ, मैंने आपको बता दिया कि टेंशन की एक ही वजह है पूरी दुनिया में, दूसरी कोई वजह नहीं है। मसलन एक आदमी का बेटा कोई ऐसा अमल कर दे जो उसके दिमाग के खिलाफ है तो उसको टेंशन आ जाएगी। उसकी बीवी कर दे, उसको 100% टेंशन आ जाएगी। उसके कोई रिलेटिव कर दें, टेंशन आएगी। उसके कोई मोहल्ले वाले कर दें, टेंशन आएगी। फिर आया वो जाए किधर? इतनी टेंशन लेकर उसने जिंदा भी रहना है तो वो करे क्या? और लोग ढूंढते हैं टेंशन का इलाज। मैं आज आपको बता दूं कि टेंशन का एक ही इलाज है। अगर उसके अलावा कोई इलाज मिल जाए तो ये मुझे पकड़ लीजिएगा। टेंशन का एक ही इलाज है कि अगर वो मसला हल हो जाए जिसकी वजह से टेंशन है, तो फिर टेंशन बड़े ही आसान तरीके से आपके वजूद से निकल जाती है और दोबारा नहीं आती। वो टेंशन कोई और किसी और किस्म की आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो नहीं आएगी जिसका मसला हल हो जाए। अब मसला हल जब तक ना हो, वो आदमी का दिमाग जितना मर्जी वो परहेज कर ले, कभी ना कभी दिन में एक दफ़ा दो दफ़ा उसके ज़हन में उसको अलार्म देकर ज़रूर जाएगी, उसके दिमाग को टच करती हुई ज़रूर जाएगी। टेंशन जब तक, जिस वजह से टेंशन है वो वजह हल ना हो जाए, उस वक्त तक वो बंदा जितना मर्जी सिकंदर आज़म ही क्यों ना हो, उसका दिमाग जितना मर्जी सब्र वाला ही क्यों ना हो, वो कितना ही कुव्वत इरादी का पक्का क्यों ना हो, उसके दिमाग को वो टेंशन दिन में 24 घंटों में एक दफ़ा दो दफ़ा चार दफ़ा 10 दफ़ा लाजमी टच करती हुई जाएगी और उसको एहसास दिलाएगी कि तुम्हें टेंशन है, जितना मर्जी सब्र कर लो, मुझे जितना मर्जी अपने दिमाग से आने से रोको, मैं तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आऊँगी। अंदर दाखिल ना हुई तो बाहर ज़रूर बैठूंगी। ये टेंशन का ऐलान होता है। आपका और टेंशन का मुकाबला होता है। टेंशन को आप ऐसे ही कमज़ोर ना समझें।
देखिए, पिछले दिनों एक सेमिनार में मैंने कहा था कि सिगरेट में ऐसी पावर है कि लोग अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, अपने बीवी बच्चों की बात नहीं मानते, लेकिन सिगरेट से नाता नहीं छोड़ते। क्यों? सिगरेट एक पावर रखती है, उसकी अपनी एक कैटेगरी है। अगर कोई बंदा सच्चा प्यार किसी से करता है ना, तो सिगरेट पीने वाला सिगरेट से सच्चा प्यार करता है, एन सुबह उठता है और उसको अपने होंठों से जा लगाता है। आप चेक कर लें, जितना मर्जी उसको रोक लें, वो सिगरेट की दुकान ढूंढ लेता है और सिगरेट को अपने होंठों से लगाता है। जब तक वो उसको लगाए ना, उसका इश्क और प्यार सिगरेट के साथ पूरा ही नहीं होता। उसका वजूद मांगता है, उसका वजूद उसे मजबूर करता है कि जाओ सिगरेट पियो। उसके अपने बस में कोई बात नहीं होती। इसी तरह जब टेंशन की जो पोजीशन है, इसकी जो ताकत है, वो इतनी पावरफुल है कि ये आपके दिमाग में खुद ब खुद बाई एयर आपके दिमाग में चली जाती है। टेंशन आपके वजूद में आती कैसे है? आपके दिमाग को कैसे पता चलता है कि अब उसने टेंशन लेनी है? उसकी आंखें देख रही होती हैं। जो ही उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी, टेंशन आपके दिमाग के अंदर दाखिल हो गई। उसके कान सुन रहे हैं, जो ही उसके कानों ने कोई ऐसी बात सुन ली जिसकी उसको तवक्को नहीं थी, आंखों ने ऐसी बात देखी जिसकी उसको तवक्को नहीं थी, कानों ने ऐसी बात सुन ली जिसकी उसको तवक्को नहीं थी, और ये दो रास्ते हैं। ये दो रास्ते हैं, आंख और कान, और तीसरा है महसूस करने की हिस्स। वो बड़ी ही खतरनाक है। मसलन आप कहीं गए और उस आदमी ने ना कुछ बोला, ना कुछ कहा, ना आपने सुना, वो आया, लेकिन उसका रवैया आपने महसूस कर लिया और आप टेंशन ले गए। यानी महसूस आपने ऐसा किया कि जो मैं चाहता था इसका रवैया वैसा नहीं था। उस बेचारे ने कुछ मुंह से नहीं बोला, कोई बात नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सामने वाले का रवैया महसूस करके टेंशन आपके दिमाग में खुद ब खुद दाखिल हो सकती है, और इसे दाखिल होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इसका हल पूरी दुनिया ढूंढने में लगी हुई है। इतनी इतनी गोलियां, इतनी इतनी दवाइयां लोग खा के पागल हो गए हैं कि टेंशन चली जाए। ना 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 ना, जब तक क्लियरेंस नहीं होगी, जब तक जिस वजह से आपके ज़हन में टेंशन आई है उस बात की आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना मिल जाए, उस वक्त तक टेंशन आपके दिमाग से जाती ही नहीं। आप चेक कर लें, मेरी बात पे यकीन किसी को ना हो तो आप चेक कर लें, देख लें। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, अपने ही वजूद को देख लें कि ये कब टेंशन लेता है। जब आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम होगा, ये अल्लाह पाक के हुक्म से टेंशन लेगा। आप कितने ही कोई फन्ने खां क्यों नहीं। मैंने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टरों को, जजों को, वकीलों को, डॉक्टरों को, 22वें ग्रेड के ऑफिसर हजरात को ऐसी ऐसी टेंशन लेते देखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि वो टेंशन अगर ना भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े अमीर लोग, बड़े पैसे वाले लोग, इसके बावजूद उनके हवासे खमसा भी टेंशन लेते हैं, जो महसूस करते हैं। उनका दिमाग भी हमारी एक गरीब आदमी की तरह दिमाग उनके अंदर भी है, एक आम बंदे की तरह उनके हवासे खमसा भी हैं, वो भी फीलिंग्स रखते हैं।
बस इतना ही आप नोट कर लें कि वो फीलिंग्स रखते हैं, बेशक उनके पास पैसा है, लेकिन टेंशन लेने की फीलिंग पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब की एक जैसी। आप हैरान हो जाएंगे कि हम से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जानवर भी टेंशन लेते हैं। आप चूँकि उनकी ज़बान नहीं है इसलिए आप समझ नहीं पाते, लेकिन आपने कभी बकरा हलाल नहीं किया तो उसकी खोपड़ी से दिमाग निकलता है कि नहीं? चूँकि उसके अंदर दिमाग है तो वो टेंशन लेता है। बकरी को भी आप चारा ना डालें, टेंशन लेगी। उसकी मर्जी के मुताबिक ना चलें, टेंशन लेगी। लेकिन वो आपको फीलिंग नहीं होती। लेकिन हमारी टेंशन भी सम टाइम किसी दूसरे बंदे को फील नहीं होती। हम टेंशन ले रहे होते हैं लेकिन कोई दूसरा बंदा इसको फील नहीं कर रहा होता, सिर्फ हम फील कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है परेशानी, टेंशन। एक ही हल है, ये दवाइयाँ सवाल ही पैदा नहीं होता किसी की टेंशन दूर कर दे। आपको सुला तो सकती हैं जब आप नींद से उठेंगे तो टेंशन आपके इर्द गिर्द दिमाग के किसी कोने से ज़रूर गुजरेगी, अगर उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा। ये आपने देखा नहीं कि दो बंदों के दरमियान झगड़ा हो जाए किसी बात पे तो कहते हैं कि ये बात मेरे मुंह पे करवाओ, फलां बात उसने की है तो मेरे मुंह पे उसको करवाओ। वो मुंह पे करवाने का क्या मकसद है कि वो टेंशन में है, वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहता है, वो मेरे मुंह पे आकर ये बात कहे कि ये बात ऐसी थी या नहीं। तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बहुत सी शर्तें लगाई जाती हैं, बहुत सी पाबंदियां लगाई जाती हैं कि ये ऐसा होगा तो फिर मैं मानूंगा, ये अगर ये मैंने बात की थी तो फलां बंदे ने आपसे कहा तो उसको मेरे मुंह पे करवाएं। ठीक है, ये टेंशन जब बन जाती है तो इसका हल क्लियरेंस है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं और फिर ये टेंशन इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो आप कोशिश किया करें। मैं चूँकि आज आपको थोड़ा बहुत सपोर्टिंग बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि हल तो इसका फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट से ही होता है, मैं सही बता रहा हूँ, उसके बगैर नहीं होता। एक जो आदमी है, फ़र्ज़ करो उसकी बीवी या बच्चे ने बंदे के साथ बदतमीज़ी कर दी है, एक बेटे ने बाप से बदतमीज़ी कर दी और बाप टेंशन में चला गया। उसकी वजह ये है कि उसको ये तवक्को नहीं थी कभी भी, जब उसने पैदा किया था बच्चे को, उस वक्त से लेकर आज तक उसको तवक्को नहीं थी कि उसका बेटा उससे बदतमीज़ी करेगा। अब उसकी टेंशन कब ख़त्म होनी बाप की? जब बेटा आकर उसको सर्टिफिकेट देगा कि अब्बा जी मुझसे गलती हो गई है, मैंने जाने अनजाने में ये बात कर दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दें। तो बाप की टेंशन उस वक्त ख़त्म हो जाएगी। जब तक ये सर्टिफिकेट बाप को नहीं मिलता, वो जितना मर्जी बहादुर है, उसके दिमाग में ये टेंशन रहेगी। तो लिहाजा आप कोशिश किया करें कि टेंशन को ज़्यादा देर तक दिमाग में ना रखा करें। इसकी जो फ़ाइल है वो डिलीट करने की कोशिश किया करें। जब तक अपने दिमाग से आप फाइल को डिलीट नहीं करेंगे, टेंशन आपके दिमाग का दरवाज़ा खटखटाती रहेगी। खुदारा अपने दिमाग से फाइल को डिलीट करने का हुनर सीख लें, आपके करीब भी नहीं आएगी। वही क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब मिलना है, उसका इंतज़ार ना करें, उससे पहले अपने दिमाग से फाइल को डिलीट कर दें। बहुत शुक्रिया।